नमस्कार दोस्तों, लंबे संघर्ष के बाद छात्रों को जीत मिली है। जी हाँ, ये बिहार के छात्र भी इस आंदोलन में जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 10-11 साल से जो छात्र नेता लड़ रहा है उसको अगर 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन आंदोलन के बाद जीत मिलती है तो उसकी खुशी एक अलग खुशी होती है। कल रात से हाई वोल्टेज मीटिंग हो रहा था, कभी डीएम से, कभी सचिव से, लेकिन फाइनली आज ये छात्र जीत चुके हैं। दिलीप जी की अगुवाई थी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे दिलीप? देखिए, ये आज जो जीत मिली है, ये बिहार के लाखों छात्रों के संघर्ष की जीत है। बिहार के लाखों छात्र नौजवानों की एकजुटता की जीत है। और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं बिहार की महिला अभ्यर्थियों, अपनी बहनों को जो भारी संख्या में आंदोलन में आती थी। बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने छोटे भाइयों को जो भारी संख्या में अलग अलग जिले से आते थे। और इस पूरे 10वां दिन आज आंदोलन का था। पहले दिन ही धरना पे बैठा 18 अगस्त को, और उसी दिन ही विज्ञापन आ गया टीआरई 4 का। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई गई और एकल परीक्षा के लिए हम लोग बैठे हुए थे। और जिस तरह पिछले 2 दिन 2 रात हमें ट्रोल किया गया, कई तरह के आरोप लगाए गए, तो इन साथियों ने हमारा हौसला बढ़ाया। 2 रात भर हम जगे थे, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दिलीप जी, उस पर भी आएंगे। क्या आपकी जो टीआरई की मांग थी, क्या सारी मांगों को मान लिया गया है? टीआरई की भी मांग थी, टीआरई 4 से संबंधित, दरोगा सिपाही से संबंधित, बीएसएससी से संबंधित, लाइब्रेरियन से संबंधित, बेल्ट्रॉन से संबंधित, 17वीं बीपीएस सभी मांगे थी। जिसमें मैं बारी बारी से बता दूं, टीआरई 4 में एकल परीक्षा होगी, सीडीपी लागू नहीं है, न ही लागू होगा, और एकल परीक्षा होगी। टीआरई 1, 2, 3 के तरह टीआरई 4 की भी एकल परीक्षा होगी। निगेटिव पे अभी विचार चल रहा है, हटाने का। लेकिन अभी जो लागू हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू, और इसके अलावा डोमिसाइल लागू हो गया। डोमिसाइल लागू है टीआरई 4 में, एकल परीक्षा लागू, और सभी भर्तियों में हम लोग डोमिसाइल की मांग किए हैं। और रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट जांच की भी मांग की है, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन एकल परीक्षा पे सहमति हो गई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे हो गया, और इसके बाद डोमिसाइल लागू है। तो ये बहुत बड़ी जीत है अभ्यर्थियों की, जिसके लिए कई बार हम लोग को जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी। और इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वोटेज हटाने पर भी विचार किया जा रहा है, उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। एग्जाम डेट घोषित होगा, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाएगी। दरोगा क्या रद्द होगा? 1799 दरोगा का फिजिकल अभी रुक जाएगा, और उसकी जाँच होगी। जाँच के लिए कमेटी बनेगी। 17वीं बीपीएससी की भी जाँच होगी, कमेटी बनेगी। एईडीओ की परीक्षा भी घोषित होगी, इसके लाइब्रेरियन की भी बहाली आएगी। और बेल्ट्रॉन के लिए भी सेकेंड लिस्ट की बात सरकार के अधिकारी ने कहा कि इस पर भी बात किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक आवेदन दिया बेल्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसमें जो मुद्दे थे पहले से, बेल्ट्रॉन का मुद्दा बाद में आया और इन लोगों के पास बहुत पहले से लेटर हम लोग दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अलग से दे दी, जो अलग डिपार्टमेंट से भी संबंधित था। तो बेल्ट्रॉन के लिए अलग से दिया गया है लेटर। तो ये बहुत बड़ी आज जीत हुई है, और हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने इन साथियों को, शहबाज आलम है, दीपक पांडे है, शंकर सुमन है, अमित पुरी है, रविरंजन है, नवीन जी है, नीतीश जी है, दीपक जी है, ये सभी लोगों को, अमित पुरी का सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। दीपक नाम के 5 लोग 6 लोग हैं, और दीपक पांडे जी हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, जिनसे हमने रक्षाबंधन का तोहफा मांगा था, रक्षाबंधन का गिफ्ट मांगा था। हमने कल ही सुबह में कहा था कि हम लोग को रक्षाबंधन का गिफ्ट दीजिए मुख्यमंत्री जी, और सब जगह यही चर्चा हुई कि आप लोगों को रक्षाबंधन का गिफ्ट हम लोग देने जा रहे हैं। तो फाइनली आप जीत गए हैं। जीत की खुशी अच्छी लग रही है। लास्ट में क्या बोलिएगा दीपक जी? दिलीप जी के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चलते हैं। वही बोलना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन झुकती है दुनिया ईमानदार वाला चाहिए। ईमानदार वाला चाहिए, जो 11 वर्षों से संघर्ष करके ईमानदारी से पूरे बिहार के छात्र युवाओं ने साथ दिया, ईमानदारी से आज जीत मिली हुई है। 18 अगस्त से जितने बिहार के अभ्यर्थियों ने साथ दिया और पूरी टीम ने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, इसीलिए जीत मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शहबाज, क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत गर्जे हैं आप, छात्रों का जोश बहुत बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हौसला सिर्फ जो हमारा साथ दे रहे थे, जितने छात्र पूरे बिहार से लोग छात्र दे रहे से आंदोलन में आ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जेल जाना पड़ा हम लोगों को, जेल के अंदर प्रताड़ित किया गया। हमारे सामने छात्र नेता दिलीप जी को मारा गया, पीटा गया, सेल में भेजा गया। हमारे साथी नवीन जी, शशि शेखर, हमें ये सब चीज़ें, और साथ ही पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा हुआ था। जब भी हम लोग जेल गए, हमारे साथी आज अररिया से साथ देने की खुशी मिल रहा है। अभी बहुत खुशी और बहुत सुकून मिला है। और ये लड़ाई जारी, जीत गए बिल्कुल, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
और भी जिन मुद्दों पर नहीं हुआ तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा हमारे मांगों को उठाया। बाकी आप देख रहे थे, अभी हम छात्र नेता दिलीप से बात कर रहे थे, और बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।